जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी को स्वागत है और आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज अपने देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है? शिक्षा है। शिक्षा, अगर इंसान के जीवन में शिक्षा न हो तो उसके पास जो कुछ भी है उसका सही उपयोग नहीं कर पाता है। होते वो चीज उसको स्वयं उसको परेशान करती है, क्योंकि शिक्षा नहीं है। अगर उसको कंप्यूटर दे दिया जाए और उसको कंप्यूटर की शिक्षा नहीं है तो कंप्यूटर किस काम का उसके लिए? अगर उसको कोई चीज भी दे दी जाए, अगर उसको कोई भी व्यवस्था दे दी जाए, अशिक्षित नहीं है व्यक्ति तो क्या कर पाएगा? उसको चला पाएगा? उसको उसकी भार बन जाएगी, उसको सिर की बोझ बन जाएगी। वो उस चीज को लेकर के वो परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो इसलिए शिक्षा पे जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, तो वीडियो का नाम है जागो नागरिक जागो। तो आइए शिक्षा पे मैं चर्चा करता हूँ। शिक्षा का बढ़ोतरी अवश्य ही होना चाहिए। बिना शिक्षा का हमारा देश कमजोर है। आप भी कमजोर हैं, परिवार भी कमजोर है, गांव भी कमजोर है, जिला भी कमजोर है, सब लोग कमजोर हैं बिना शिक्षा का। तो शिक्षा जरूरी क्यों है? अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में दिक्कत है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो किसी भी चीज का लाइसेंस लेने में, दुकान की भी, कोई चीज की, हर कोई संस्था के, चाहे कहीं भी जा रहे हैं तो आपको शिक्षा जरूरी है। डिग्री आपको जरूरी है, उतना पढ़ा लिखा होना जरूरी है। उतना ही नहीं, अगर शिक्षित हैं आप तो अपने आप को भी ख्याल रख सकते हैं, अपने परिवार को भी आप ख्याल रख सकते हैं, अपने व्यवसाय को भी आप ढंग से चला सकते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो अपने बच्चों को आप शिक्षा के प्रति सजग बनाइए। उसको सबसे पहला आपका फर्ज क्या बनता है? अगर अपने बच्चे को शिक्षित नहीं किए तो आपका ही बच्चा आपका दुश्मन बनेगा। आपका ही बच्चा आपका दुश्मन बनेगा। आप ज्यादा दूसरे से ज्यादा नहीं परेशान रहेंगे, आप अपने बच्चे से ही ज्यादा परेशान रहेंगे। सारी परेशानी आपकी ज्यादा करके आपके बच्चे ही बनेंगे। तो हमारा आपसे निवेदन है, अपील है कि आप अपने बच्चे को शिक्षित बनाएं। तो ये जो 5 साल से 14 साल के बीच में जो बच्चे हैं, और बच्चों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं और बच्चे धीरे धीरे करके उनकी आदत शिक्षा के प्रति लगाव नहीं रहता है, तो बाद में उनको शिक्षा पे बहुत दिक्कत होती है। तो आप छोटे से ही आप उनको ये अपेक्षा न करिए। सबसे पहले जो पौधा लगाए हैं उस पौधे को सेवा करना सीखिए। उस पौधे को आप सुरक्षा करना सीखिए। उस जो पौधा है, आपका जो बालक है, जो आपका बच्चा है, उसको ऐसा सुरक्षा दीजिए ताकि आपके बच्चे की जो मानसिकता है, जो आपके बच्चे की दृष्टिकोण है, जो आपके बच्चे की स्वभाव है, जो आदत है, वो सही तरीके से सही मार्गदर्शन में जाए। जब अपने बच्चे को आप अपने घर से स्कूल तक पहुंचा दिए तो वहाँ जो शिक्षक लोग हैं, जो गुरु जी लोग हैं, वो आपके बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे, पढ़ाते भी हैं, ख्याल भी करते हैं। तो जब बच्चा घर पे आता है तो फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। आज जब आपका बच्चा स्कूल चला जाता है तो गुरुजी लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है। तो अब स्कूल में गया बच्चा तो गुरुजी की जिम्मेदारी, घर पे आ गया तो आपकी जिम्मेदारी। अब लोग क्या करते हैं? स्कूल वाले सही से पढ़ाते नहीं, ये स्कूल ठीक नहीं, वो स्कूल ठीक नहीं, वो मास्टर ठीक नहीं, वो मास्टर ठीक नहीं, तो ये सब शिकायत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप स्कूल में भेजे तो उनकी जिम्मेदारी है और वहां से घर पे आए तो आपकी जिम्मेदारी है। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? बच्चे को स्वस्थ भोजन देना, सफाई से रखना और उसको सही निगरानी रखना, मार्गदर्शन देना, बैठ करके उसको थोड़ा सा अभ्यास करवाना। अगर ठीक है आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आप कम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बच्चे के साथ बैठ तो सकते हैं, उनके साथ आदत तो बना सकते हैं बैठने का, ताकि वो पढ़े, आप वहां बैठे रहें। तो इससे क्या होता? धीरे 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 करते करते बच्चा पढ़ने की आदी बन जाता है। बच्चा पढ़ने की आदी बन जाता है। तो क्या है, आप तो बच्चे को छोड़ देते हैं, आप
आपको मैं दोष नहीं दे रहा हूँ। बाद में धीरे धीरे करके बच्चा पढ़ने की आदी नहीं बन पाता है और शिक्षा ही उसको बोझ में लगने लगती है, वो विषयों से डरने लगता है, वो सब्जेक्ट से डरने लगता है। तो बच्चे की गतिविधियों को पता करिए, बच्चा आपका पढ़ना क्यों नहीं चाहता है। हो सकता है कि 2 4 10 दिन स्कूल नहीं गया हो तो उसके विषय छूट गए हों, उससे डर रहा हो। थोड़ा सा हेल्प कराइए, थोड़ा सा हेल्प कराइए। बच्चे की जो दबाव है, जो मानसिक स्थिति खराब हो रही है, डर, स्कूल से डर हो रहा है, तो थोड़ा उसमें सहयोग कराइए। और शिक्षा इतना अनमोल है। अगर देखिए, आप जाते हैं कहीं ऑफिस में और वहाँ पे जो साहब लोग बैठे हैं, जो कर्मचारी लोग बैठे हैं, वो भी तो इंसान हैं। लेकिन एक वो व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो ऐसे उन व्यक्ति से गिड़गिड़ाता है, ऐसे अपने आप को कमजोर महसूस करता है, अपने आप को गरीब महसूस करता है। वो कारण क्या है? वो प्रकृति कारण नहीं है, वो ईश्वर साधन कारण नहीं है, वो और लोग कारण नहीं है। वो कारण आपकी शिक्षा है, आपके शिक्षा है। तो आप पहले से शिक्षा रूपी जो टॉनिक है, आप 2 2 ढक्कन सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम आप लिए होते बराबर, तो आप ताकतवर हो जाते। तो जरूरी नहीं है कि हम नौकरी ही पा जाएं, जरूरी नहीं है कि हम नौकरी ही पा जाएं। अपना खेती बाड़ी तो हम बढ़िया से कर सकते हैं, अपना जो भी व्यवसाय करते हैं उसको सही ढंग से कर सकते हैं। कम से कम शिक्षित होने के नाते अपने देश में ऐसी कोई, अपने गांव में, अपने शहर में जहां भी रहते हैं, तो कम से कम कोई नुकसान तो नहीं करेंगे। अनुशासन में सहयोग करेंगे, अनुशासन में सहयोग करेंगे। अपने जीने का जो जो तरीका है, सही से जो तरीका है, उसमें आप बढ़िया से जी पाएंगे, अपने परिवार चलाने में बढ़िया से चला पाएंगे, अपने जो भी चीजें गतिविधियां हैं उसको सही ढंग से देख पाएंगे। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को ऐसे पालें जैसे आप एक पौधा पालते हैं। अगर पौधा लगा दिया और आप उसको पानी नहीं दिए, खाद नहीं दिए, दवाई समय से नहीं दिए, तो क्या होता है? कीड़े लग जाते हैं, कहीं छुट्टा पशुएं आकर के उसको खा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार आपके बच्चे, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो अन्य बच्चों के संगत में आके, अन्य चीजों के संगत में आकर के वह दिमाग में थोड़ी सी कुरीतियां हो जाती हैं, थोड़ा सा मति दिमाग में भ्रमित हो जाता है और बच्चा जो है दूसरी तरफ आदी हो जाता है, दूसरे तरफ आदी हो जाता है। तो बच्चे की आदत, बच्चे में कोई खराबी नहीं है, बच्चा तो बच्चा है ना। क्यों बच्चे को दोष देते हैं? आप जब उनके पिता हैं, आप उनके मार्गदर्शक हैं, पिता को मार्गदर्शन का रूप दिया गया है, पिता को मार्गदर्शन का रूप दिया गया है। अब माता को जो क्या है कि ममता, ममता का मतलब पाले, पोषे, पोषण दे, उसको स्वच्छ रखे, उसको ठीक ठाक से रखे। तो ये दोनों लोग मिलके अपने बच्चे को कम से कम तो अपने जीवन की एक आधार बना सकते हैं। जब आपकी बुढ़ापा आएगी, जब आपकी बुढ़ापा आएगी, तो आपके बुढ़ापे का आधार क्या है? क्या है? ठीक है, मान लीजिए बैंक में पैसा रखे हैं, आज आपके शरीर दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, तो पैसे का दुरुपयोग कर देगा। अगर आपका बच्चा, आप सही से उसको पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, सब कुछ किए हैं, उसको समझदार बनाए हैं, उसको स्वस्थ बनाए हैं, तो आपका बच्चा भी आधार है। अगर आप नहीं भी कमाए हैं तो आपको सही से पालन पोषण करेगा, आपकी आज्ञा में रहेगा। अब तक कैसा लगेगा आपका बुढ़ापा? अच्छा लगेगा। लेकिन वहीं पे आप कुछ कमा के रखे हैं, अपने बच्चे को शिक्षित नहीं किए हैं, तो पैसे ज्यादा दिन नहीं चलने वाले हैं। आपके बच्चे उस पैसे का दुरुपयोग कर सकते हैं और करते भी हैं, हमने अपने आंखों से बहुत लोगों को देखा भी है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को अच्छा बनाएं, अच्छा बनाएं, स्वस्थ बनाएं, समझदार बनाएं, ताकि आपका बुढ़ापा, हमारे देश की जो व्यवस्था है उसमें सहयोग, और उनके बच्चे के जीवन में जो भी चीजें हैं वो सही से चल सकें, आप परिवार भी सही से चल सके और खुशियों की जिंदगी जी सकें। यही शिक्षा का मूल उद्देश्य है, ताकि हम भी न परेशान हों, औरों को भी परेशान न करें, हम भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, अपने भी विकास करें, दूसरों को भी विकास में सहयोग करें। शिक्षा का यही अर्थ है। तो जीवन तो मिला है, जीवन तो मिला है,
तो जीवन क्या है, एक हीरे का समान है, एक हीरे का समान है। वह जब एक पहाड़ में रहता है, जहां भी रहता है तो कैसा लगता है, सुंदर नहीं लगता है। लेकिन वह जब आता है जोहरी के पास तो उसको घिस घिस करके घिस घिस करके घिस घिस करके क्या करता है, चमका देता है, चमक जाता है। इसी प्रकार से यह शरीर जब गुरुओं के पास में जाता है, समझदार लोगों के पास में जाता है, तो शरीर को ये क्या करते हैं, शिक्षा दे करके शिक्षा दे करके शिक्षा दे करके शिक्षा दे करके समझदार बना करके तो इस शरीर वही जीवन चमक जाता है। आज जो लोग इसको बढ़िया से परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, आदत में नहीं ढलना चाहते हैं, अपने केवल ही मनोरंजन के चक्कर में रहते हैं, अपना जीवन खराब कर लेते हैं, वही मनोरंजन एक दिन उनको दुख का कारण बन जाता है। तो शिक्षा के प्रति लगाव आप लगाइए, अपने बच्चों को प्रेरित करिए ताकि आपका बच्चा स्कूल जाए। देखिए, अगर ठीक है मास्टर साहब आपको नहीं ध्यान दे रहे हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। बच्चा आपका तो है, बच्चा आपका तो है, आपका जीवन का आधार बनेगा, आपका विकास होगा, तो जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी है। तो आप अपने घर पे पूरी जिम्मेदारी निभाएं, और जब बच्चे को स्कूल में ले जाएंगे तो हाँ, मास्टर लोगों की, गुरुजी लोगों की जिम्मेदारी है, वह पढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे करके बच्चा समझदार हो जाता है, और जब शिक्षित व्यक्ति हो जैसे वो शिक्षित हो जाएंगे, बच्चा हो जाता है, तो बच्चा अपने मार्गदर्शन खुद करने लगता है। तो सबसे छोटे पे ही बच्चे को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और स्कूल ले जाइए। और ये मत सोचिए कि बच्चा पहले ही पैसा कमाए, जब तक उसका पूरा एज न हो जाए, उम्र न हो जाए, तब तक उस बच्चे से कुछ आशा मत रखिए। शिक्षित बनाने की हमेशा आप प्रेरणा देते रहिए और मार्गदर्शन करते रहिए, ताकि आपका बच्चा शिक्षित हो जाए। जब शिक्षित हो जाएगा आपका बच्चा, तो कहीं डिग्री लेने में, कहीं लाइसेंस लेने में, ड्राइवरी लाइसेंस लेने में, गाड़ी चलाने में, हर चीज कोई चीज सही तरीके से करने में वो बच्चा आपका समझदार बन जाएगा। आप जहां भी रहेंगे आप खुश रहेंगे, ताकि आपका बच्चा समझदार है, आप अपने घर पे रह करके सुकून से रहेंगे। जब आपका बच्चा समझदार नहीं रहता तो आप अपने ही घर पे रहकर सुकून से नहीं रह पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते हैं, आप उसको बराबर डर सताता है। तो ठीक इसी प्रकार से अपने बच्चे को शिक्षा के प्रति लगाव लगाइए, स्कूल में भेजिए, अपने खुद मेहनत करिए, खुद आप मार्गदर्शित करिए, किसी के भरोसे मत रहिए। बच्चा आपका है, जिम्मेदारी आपकी है। ठीक, जब स्कूल में बच्चा चला गया तो गुरुजी की जिम्मेदारी हो गई। तो जिम्मेदारियों से मत भागिए, जिम्मेदारियों से भागेंगे तो नुकसान आप ही का होगा, नुकसान आप ही का होगा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और शिक्षा के प्रति आप लगाव लगाइए और अपने बच्चे को स्वस्थ बनाइए, समझदार बनाइए, यही हमारा उद्देश्य है।